वैवाहिक जीवन। वैसे सुखी वैवाहिक जीवन, ये पूरे वाक्य में सुखी शब्द की उतनी ही वैल्यू है जितनी साइकोलॉजी शब्द में पी अक्षर की है, मतलब कुछ नहीं। फिर भी एक छंद आपके बीच रखता हूं, यदि आप तक पहुंचे। कि तू है मेरा प्यारा पुखराज, कच्ची कच नार, गुल गुल मोहर गुलाब गुल तू प्रिय। मेरी हर गलती पे प्रियतम, जो मिला वो दंड सही है। देर से आऊं तो तेरा क्रोध भी प्रचंड सही है। और हम मर्द की जात जग में, हम सभी खोटे से सिक्के, एक जग में तू सही है, एक म्यूचुअल फंड सही है। तू है मेरा प्यारा पुखराज, कच्ची कच नार, गुल गुल मोहर गुलाब गुल तू प्रिय। मेरे होठों की ये मुस्कान में भी तू ही तू रे, ढल आया आंख में वो तू ही आंसू प्रिय। बांट लिए आधे आधे काम सारे घर के रे, घर में है अब खुशियां ही हर सुप्रिय। और घर के काम कैसे बांटे सुनिए। कि बांट लिए आधे आधे काम सारे घर के रे, घर में है अब खुशियां ही हर सुप्रिय। और आधा काम मेरे नाम, आधा नाम बाई के रे, तू मिनिस्टर बिना पोर्टफोलियो की क्यों प्रिय। आधा काम मेरे नाम, आधा नाम भाई के रे, तू मिनिस्टर बिना पोर्टफोलियो की क्यों प्रिय। अच्छा, हमारे समाज में लड़कियों को बड़ा सम्मान है और होना भी चाहिए, लेकिन लड़कों का क्या है ना, लड़कों के नाम में ही सम्मान नहीं है। अभी जैसे कोई बोलता है कि प्रिंसेस, तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है, एक बड़ी सुंदर सौम्य गोरी चिट्टी सी लड़की। और जब कोई बोलता है प्रिंस, तो क्या तस्वीर बनती है, बोरवेल में गिरा हुआ लड़का, है ना। तो लड़कों का कोई सम्मान नहीं है। तो एक हमारे यहाँ नारा चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मेरे छोटे वाले बेटे ने एक बार पूछा, पापा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन ये बेटों का क्या करना है। तो वहां से एक छंद निकल के आया, सुनिए। कि सीपियों में मोतियों सी पलती है लल्लियां रे। हमारे यहाँ बेटियों को बड़े लाड और प्यार से पाला जाता है। तो एक उर्मिलेश की दो पंक्तियां हैं कि तितली हिरनी मोरनी, कोयल बत्तख मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। तो सीपियों में मोतियों सी पलती है लल्लियां रे, अर्धरात्रि सड़कों पे व्यस्त है ललन रे। मांगे बिना मांगे ही ये पाए सब लल्लियां रे, किंतु हर मांग ही निरस्त है ललन रे। बेटियां बचाइए भी बेटियां पढ़ाइए भी, अति बड़ी लल्लियों से त्रस्त है ललन रे। कि 99 अंक में भी एक लल्ली खुश नहीं, 33 में पास 3 मस्त है ललन रे। 99 अंक में भी एक लल्ली खुश नहीं, 33 में पास 3 मस्त है ललन रे। तो बस अपनी मस्ती को जिंदा रखिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो हम जबरदस्ती जिंदा है। महाराणा प्रताप की धरती पे यदि हम बैठे और यदि हम वीरों की बात ना करें तो थोड़ा वैसा होगा, इसलिए एक ओज की कविता आपके मध्य रखता हूं। कि आओ फिर उन वीर सुतों की गौरव गाथा याद करें, आओ फिर उन वीर सुतों की गौरव गाथा याद करें, और मात धरा की माटी लें, मुट्ठी में चूमे स्वाद करें। क्या बात है। आओ फिर उन वीर सुतों की गौरव गाथा याद करें। स्वाभिमान की समर वेदी, स्वाभिमान की समर वेदी, प्राणों की समिधा चार करें। फिर से तरकश में तीर भरें, फिर से भाले तैयार करें। फिर से शत्रु है देहरी पर, आज भी हमारे पूर्व और पश्चिम दोनों ओर शत्रु हैं। फिर से शत्रु है देहरी पर, जो शंखनाद स्वच्छंद करे, उस शंखनाद पर उन्मादित घर में लाखों जयचंद भरे।
पर जयचंदों के उधम से चौहान नहीं डोला करते। पर जयचंदों के उधम से चौहान नहीं डोला करते। जो विभीषिका की थाह सजा निज पौरुष से तोला करते। ओ समरवीर हो क्षमाशील ना दया दिखाना गौरी पर। पृथ्वीराज चौहान ने बार बार गौरी को पराजित किया, बार बार क्षमा किया। उसने एक बार पृथ्वीराज चौहान को वो भी छल से पराजित किया और उनकी आंखें निकाल दी गई। तो मैं कहता हूं, ओ समरवीर हो क्षमाशील ना दया दिखाना गौरी पर। फिर 4 बांस और 24 गज ले ताक निशाना गौरी पर। हाय हाय क्या बात है। ओ समरवीर हो क्षमाशील ना दया दिखाना गौरी पर। फिर 4 बांस और 24 गज ले ताक निशाना गौरी पर। हे पार्थ उठा गांडीव शरासन शत्रु कटक पर वार करो। ओ भीम दुष्ट दुर्योधन की जंगा पर फिर प्रतिकार करो। परशु और हलधारी पांडव खांडव को कर दे इंद्रप्रस्थ। जब पांडव परशा और हल धर लेते हैं तो खांडव प्रदेश को इंद्रप्रस्थ बना देते हैं। तो परशु और हलधारी पांडव खांडव को कर दे इंद्रप्रस्थ। और गांडीव गदाधारी पांडव कौरव का गौरव करे पस्त। बहुत बढ़िया है राणा अपनी सीमाओं पर अटल अडिग आड़ावल से। हमारी सीमा पर तैनात हर सैनिक एक महाराणा प्रताप के समान है। तो है राणा अपनी सीमाओं पर अटल अडिग आड़ावल से। खमठोक दंभ को भस्म करे रिपुके वो नेत्र हलाहल से। और हमें दिखाए आंख खाक ये पाक पतित और पराधीन। और बस 62 की जीर्ण शीर्ण सी बीन बजाए हीन चीन। पाकिस्तान जो आज चीन के अधीन है वो हमें आंख दिखाएगा। हमें दिखाए आंख खाक ये पाक पतित और पराधीन। और बस 62 की जीर्ण शीर्ण सी बीन बजाए हीन चीन। हमने जिनको है बुद्ध दिया वो युद्ध युद्ध उन्माद करे। हमने जिनको है बुद्ध दिया वो युद्ध युद्ध उन्माद करे। हम भी है राणा के वंशज पुरजोर सिंह सा नाद करें। आओ फिर उन वीर सुतों की गौरव गाथा याद करें। मात धरा की माटी लें मुट्ठी में चूमे स्वाद करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बंद और पढ़ता हूं कि अपने ही निहित स्वार्थ में यदि संसार मग्न हो जाएगा। अपने हम सब अपने स्वार्थों में यदि डूब जाएंगे, अपने ही निहित स्वार्थ में यदि संसार मग्न हो जाएगा। क्या लिखे पढ़े क्या रचे घड़े इतिहास रुग्ण हो जाएगा। आज बैठ के यहाँ महाराणा प्रताप की बात कर सकते हैं, शिवाजी की बात कर सकते हैं, राणा कुंभा की बात कर सकते हैं, राणा सांगा की बात कर सकते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारे लिए क्या बात करेगी। तो अपने ही निहित स्वार्थ में यदि संसार मग्न हो जाएगा। क्या लिखे पढ़े क्या रचे गढ़े इतिहास रुग्ण हो जाएगा। तो आओ फिर कुछ पात्र गढ़े इतिहास पृष्ठ के नायक हों। कुछ हों अदम्य साहस के सुत, कुछ नीति के परिचायक हों। और राष्ट्र हितों हित बंधी बंधी चाणक्य शिखा में गांठे हो। चाणक्य गए थे धनानंद के दरबार में, बोले सिकंदर आ गया है सुधर जाओ। लेकिन धनानंद ने उनका अपमान किया, तब उन्होंने अपनी शिखा में गांठ बांध दी। बोले तुझे मैं इस सिंहासन से हटाऊंगा। तब उन्होंने चंद्रगुप्त को खड़ा किया। तो राष्ट्र हितों हित बंधी बंधी चाणक्य शिखा में गांठे हो। जय जय हो शौर्य शिवाजी का, जय जय फिर वीर मराठे हो। पारित हो पूत भगत सिंह से विरले वीरत्व कसौटी पर। और महाराणा का तेज तपे फिर अमर घास की रोटी पर। तपना पड़ता है मानव को, तपना पड़ता है मानव को। बिन तपे प्राण पथ दुर्गम हो। यदि सूर्य तजे तपना क्षण भर, पृथ्वी के कण कण में तम हो। पावक में कनक पिघल कर और तपकर आभूषण बनते हैं। सोना जब अग्नि में तपता है तभी आभूषण बनता है। तो पावक में कनक पिघलकर और तपकर आभूषण बनते हैं। और होते अजेय तब पांडु सुत, जब लाक्षागृह में तपते हैं। फिर सिंहों के संग खेलते भरत दिखेंगे भारत में। वर्षों तक पढ़े पढ़ाएं वो इतिहास लिखेंगे भारत में। माँ की रक्षा आहुति देते प्राणों की परिपाटी होगी। और चक्र पाणी चखलें ऐसी वात्सल्य भरी माटी होगी।
सीमा पर उन डटे शूरवीरों का साधुवाद करें, कुछ वीरों की बात करें, कुछ वीरों से संवाद करें। आओ फिर उन वीर सुतों की गौरव गाथा याद करें और मात धरा की माटी लें, मुट्ठी में चूमें स्वाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।